हेलो, मेरा नाम है दीप्सा। आज कर रहे हैं हम एक फिजिक्स टॉपिक लाइट चैप्टर से, और हम कर रहे हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर ग्लास होता क्या है। ठीक है, एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या करता है, कैसे करता है, पर पहले तो होता क्या है। सबसे पहली बात तो वो पिरामिड्स के जैसे नहीं होता है। आपने इजिप्शियन पिरामिड, वो जो गीजा पिरामिड, इजिप्ट वाले पिरामिड्स देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे या असली में देखे होंगे, या फिर आपने एक पहाड़ तो टिपिकल ड्राइंग में बनाते हो ना, उसमें क्या होता है, ऊपर एक छोटा सा चोटी होती है उसकी। मतलब अगर हम पहाड़ बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, नहीं हम बना रहे, हम अगर असली में पहाड़ को देखें तो उसका एक छोटा सा ऊपर जाके वो एकदम छोटा सा हो जाता है, एक पॉइंट होता है टॉप। तो प्रिज्म वो नहीं होते, वो पिरामिड्स होते हैं जिसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट हो, उसको प्रिज्म नहीं बोलते, वो पिरामिड्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। प्रिज्म एक बहुत सिंपल टिपिकल एग्जांपल है इस टाइप की चॉकलेट का। देखो कि आप लोगों में से किसी ने देखी हो, कुछ लोगों ने देखी होगी, शायद कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। ये एक चॉकलेट होती है जिसकी शेप एग्जैक्टली ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के जैसी होती है। ग्लास की बनी भी नहीं है, मगर शेप वही है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसकी आप शेप ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और नीचे से ऐसे, देखने में ऐसे। ठीक है, तो इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या ये पहाड़ जैसी है? पहाड़ पे ऐसा होता है? नहीं, पहाड़ पे छोटा सा पॉइंट होता है ऊपर, ये पहाड़ जैसा नहीं है। इट्स अ डिफरेंट शेप, इट्स कॉल्ड अ प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सर्फेसेस होते हैं। देखो, 1 2, जो आपको पीछे से नहीं दिख रहा है, जिसपे ये लिखा हुआ है 2, सॉरी, और ये 3 सर्फेस ये हो गए। इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगल शेप। इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगल। जो जमीन पे है, जो ऐसे है, नीचे बॉटम बेस है, वो भी देखो रेक्टेंगल शेप का है। तो इस प्रिज्म में जो हमारे सिलेबस में, इसमें 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल क्या पैरेलल है? नहीं, पैरेलल नहीं है। देखो ये ऐसे है दोनों रेक्टेंगल। जब ये दोनों रेक्टेंगल ऐसे और ऐसे हैं तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल टू। तो इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, एक ये और एक बेस वाला, और ये आपस में पैरेलल नहीं होते। देखो ये ऐसे, ये आपस में पैरेलल नहीं होते। पैरेलल होते तो कैसे होते? वो ऐसे होते, बट दे आर नॉट पैरेलल, दे आर लाइक दिस। जो जमीन वाला बेस वाला है, दैट इज ऑल्सो नॉट पैरेलल टू एनी फेस। सपोज दिस इज द बेस, जमीन वाला बेस फेस, दूसरा क्या है? ऐसे है। सो दीज 2 आर ऑल्सो नॉट पैरेलल, ये और ये भी पैरेलल नहीं है। तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब बच्चे ये और ये, इनकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर शेप। तो हम क्या देते हैं, और ये 2 होते हैं, सो इट हैज 2 ट्रायंगुलर फेसेस। देखिए, एक टोटल फेस कितने? 5। सो देयर आर टोटल 5 फेसेस इन अ रेक्टेंगल, इन अ ग्लास, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, रेक्टेंगुलर तो पैरेलल नहीं थे, पर ये देखो, ये फेस ट्रायंगल वाला और ये क्या ये पैरेलल है? ये देखो, मैंने हाथ ऐसे रखा और हाथ ऐसे रखा, आधे पैरेलल टू ईच अदर। यस, द ट्रायंगुलर फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो आप, ये ट्रायंगुलर फेस, ये ट्रायंगुलर फेस, तो इजीली विजुअलाइज कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
ठीक है। अभी जो ट्राइंगल होता है, कोई इनमें से कोई भी ट्राइंगल, दोनों सेम होते हैं, तो ये बेस है, तो इसके ऊपर वाला जो ये एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मैं सिर्फ ये ड्रॉ करूँ, सिर्फ फ्रंट ये ट्राइंगल वाला फेस ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं ये वाला फेस, ठीक है, पैरेलल वाला, इसके जो ऊपर का एंगल होता है दैट्स कॉल्ड एंगल ए, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और नॉर्मली हमारे सिलेबस में 9th के सिलेबस में ये 60 डिग्री होता है। अगर कुछ और दिया है तो आप वो ले लोगे न्यूमेरिकल में, पर अगर कुछ नहीं दिया है इस एंगल ए के बारे में तो आप उसको 60 डिग्री लोगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इस ट्राइंगल का ऊपर ये वाला एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए होता है, ठीक है। सो एंड द टॉप एंगल ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड इज टिपिकली 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाउ डज इट वर्क? अच्छा, पहले तो डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम बुक्स में नहीं होता है, पर ये देखो ये क्या क्या बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। अगर हम प्रिज्म को टेढ़ा करके बनाए ना तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसमें तो आपको 2 ही फेसेस दिख रहे हैं, करेक्ट, पर होते तो 5 फेस हैं। अभी हमने देखा है, ये देखो 5, 1 2 3 4 5, इसमें 2 ही फेस दिख रहे हैं। वो कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये ट्राइंगल वाला दिख रहा है और एक ये रेक्टेंगल वाला दिख रहा है। ये ऐसे डायग्राम बना होता है, बुक में तो नहीं बना हुआ है एनसीईआरटी की इसमें, पर अगर कहीं पे ट्राइंगुलर प्रिज्म का डायग्राम आप देखोगे तो वो ऐसे बना हुआ है कि तो एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये इसके पीछे वाला रेक्टेंगल नहीं दिखता है डायग्राम में, और नीचे वाला बेस वाला रेक्टेंगल भी नहीं दिखता है। सो बेसिकली इसमें सिर्फ 2 फेस दिख रहे हैं, मगर देयर आर टोटल 5 surfaces as you can see in this object, okay, in this prism. Okay, after you have understood this, it causes refraction. Obviously light यहाँ से आएगी ग्लास में, एयर से आएगी ग्लास में जाएगी, रिफ्रैक्शन होएगा, चेंज ऑफ मीडियम होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, फिर ग्लास से बाहर निकलेगी एयर में, फिर से चेंज ऑफ मीडियम हो जाएगा, फिर से बेंडिंग हो जाएगी, फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक बात है? तो हमें पता है ये रिफ्रैक्शन तो करता ही करता है, लाइट को बेंड करता ही करता है। जो उसका ओरिजिनल पाथ है वहाँ नहीं जाती लाइट, कहीं और जाती है, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज द इंसिडेंट रे। कहाँ जा, अब इंसिडेंट रे हम कहीं भी डाल सकते हैं क्या? यहाँ कहाँ डाल देंगे हम इंसिडेंट रे? जो हमारे सिलेबस में है वो है कि इंसिडेंट रे should not fall on this, it should fall on this rectangular face। ये जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं x face, इस पे the incident light ray falls। Suppose ये light ray होती तो it would have fallen like this on, जैसे अगर मैं इसको टेढ़ा करके आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, थोड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इंसिडेंट रे हैज टू फॉल ऑन दिस नॉन पैरेलल रेक्टेंगल फेस। और जो इमर्जेंट रे आती है वो भी यहाँ से आती है, इंसिडेंट रे यहाँ से जाती है और इमर्जेंट रे यहाँ से बाहर निकलती है। तो दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस से आती है और जाती है, और दोनों ऑब्वियसली नॉन पैरेलल है, और दोनों पहले देख लिया, ये रेक्टेंगुलर फेस और ये रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल है। इंसिडेंट रे ट्रायंगल वाले फेस पे नहीं जाएगी, इंसिडेंट रे इस ट्रायंगल वाले फेस पे नहीं जाएगी, इट विल गो ऑन दिस रेक्टेंगल एंड विल कम आउट फ्रॉम दिस rectangular face। This is an important to understand। Only then this entire thing is valid। जा सकती है पर हमारे सिलेबस में नहीं है, इस पे जा सकती है ऐसे, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, नाउ
जो लास्ट चीज़ एक करनी है हमें कि हमने पढ़ा है 2 टाइप्स की लाइट होती है. एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है जिसमें सिंगल कलर होता है. तो अगर वो सिंगल कलर है, सिर्फ रेड कलर की है, तो सिंपल उसका सिर्फ बेंडिंग हो जाता है. तो इफ इट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इट विल सिंपली बेंड. सिंपल उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ से जाएगी फिर बेंड होएगी फिर बेंड होएगी. ठीक है. मगर अगर वाइट लाइट है, वाइट लाइट क्या होती है जिसमें सारे कलर्स होते हैं. विबग्योर होता है, एक्सरे, गामा रे, मल्टीपल रेज होते हैं. अगर वो आती है देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स. जैसे रेनबो होता है या ऐसी चीज़ें जो होती है, इट स्प्लिट्स इनटू ऑल इट्स 7 कलर्स ऑफ विबग्योर. जैसे वाइट लाइट, सनलाइट या कुछ फॉल होती है इस रेक्टेंगल सरफेस पे, तो बेंडिंग तो करती ही है. बेंडिंग का तो मेन फंक्शन है ही है इस प्रिज्म का. वो उसको 7 कलर्स में तोड़ भी देती है. इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स एंड इफ यू पुट अ स्क्रीन देयर यू कैन सी ऑल 7 कलर्स सेपरेटली. 7 कलर अलग अलग दिखते हैं जैसे रेनबो में दिखते हैं. या अगर आपने कभी देखा हो ज़मीन में अगर पेट्रोल पड़ा हो, थोड़ा सा पेट्रोल कभी गाड़ी से गिर जाता है नीचे, और अगर सनलाइट आ रही हो तो उसमें वो झिलमिल झिलमिल सा 7 कलर्स दिखते हैं. दैट इज ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन ओनली. सो इफ अ वाइट लाइट फॉल्स हियर then it will do bending as well as it will do splitting, yeah, which is also called dispersion. Okay, so its action is slightly different for a white light and for a monochrome. I hope all these things are clear. That is what a prism looks like. It is not like a mountain. Its mountain is a pyramid shape. If you want to understand, you can go and see differences between a pyramid and a prism more clearly on some video and understand it. Okay? Hope it is clear. All the best.